आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसी लाइन को बोल बोलकर वैज्ञानिक ना जाने कितने अनगिनत प्रयोग करते हैं। वैसे इन प्रयोगों से फायदा ही होता है, क्योंकि इन प्रयोगों से ऐसा कुछ बन ही जाता है जिससे समाज या सीधा सीधा कहें तो मानवता का ही फायदा होता है। पर कभी कभी प्रयोगों की आड़ में कुछ सनकी वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग कर जाते हैं जो न केवल खौफनाक होते हैं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल बात है 1940 की, जब सोवियत यूनियन ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था। उनमें से 5 कैदियों को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। उन सभी को एक्सपेरिमेंट के दौरान 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था। पर अगर आप सोच रहे हो कि कोई दुश्मन देश का सैनिक एक्सपेरिमेंट में भाग क्यों लेगा, तो आपको बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट के बदले उन सैनिकों को मिलने वाली थी आजादी। दरअसल एक शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना नींद निकले इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो सभी कैदियों को जेल से आजाद कर दिया जाएगा। पर इसके अलावा सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था, वहां उन्होंने उनके खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए किताबों से लेकर हर तरीके की सुविधाएं दी हुई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उस समय सीसीटीवी कैमरा न होने के कारण उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे और साथ ही कमरे की हलचल को जानने के लिए उस कमरे में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। पर इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जा रही थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो सैनिकों को जगाए रखती थी। पर इसके बाद क्या हुआ होगा, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि 4 दिनों तक तो कैदियों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई और 9वें दिन उनमें से कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से कई घंटों लगातार चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ी जा रही थी उसका असर सारे कैदियों पर अब दिखने लग गया था और वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। धीरे धीरे जब रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे तो कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गयी। पहले रिसर्चर को लगा कि माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा हैं, इसलिए कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से नहीं आई तो घबराए रिसर्चर ने उस कमरे से उस एक्सपेरिमेंट गैस को हटाकर उस कमरे में दाखिल होने का फैसला किया। दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने घोषणा की कि हम माइक्रोफोन की जांच करने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाएं और जमीन पर लेट जाएं, और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वो अब आजाद नहीं होना चाहते हैं। ये सब सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि जो खाना कैदियों को खाने के लिए दिया गया था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सकें। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को खा रहे थे। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा। तब सारे कैदी छटपटाने और चिल्लाने के साथ साथ उस गैस को फिर से चालू करने और उसी कमरे में जाने के लिए रिसर्चर से बार बार भीख मांग रहे थे। और फिर ऑपरेशन के लिए कैदियों को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। बिना बेहोश किए हुए ऑपरेशन करने के कारण 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई। इलाज के बाद बचे हुए 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा न कर सके और इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया। लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से रिसर्चर इतना डर गया कि जिसके कारण उसने चीफ कमांडर के साथ दोनों कैदियों को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार दी। पर 1940 में हुए इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी साल 2009 में सामने आई। दरअसल क्रीपीपास्टा विकी नामक एक वेबसाइट पर किसी अनजाने अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पोस्ट किया गया, पर हमेशा की तरह जब जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया
तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट को किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे दुनिया में अभी तक ऐसा कोई स्टिमुलेट ड्रग नहीं बना जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे या हरकतों को इस कदर बदल दे। कई सालों बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो लोगों ने इसे कल्पना मानकर भुला दिया। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा सच में हुआ था या केवल ये एक कल्पना थी, तो चलिए इसके फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। आज के समय की बात की जाए तो ये कहानी झूठी मानी जाती है। अगस्त 2010 में ये कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसे ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने पोस्ट किया था। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन है इस बारे में आज तक नहीं पता चल सका है, पर इस कहानी की आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इतना ही नहीं, इस फर्जी खबर के आधार पर कुछ डिजाइनर्स ने ऐसे फोटोज तैयार किए जो खौफनाक और एकदम असली लगे, जिसके कारण ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पर जैसे ही ये कहानी वायरल हुई, दुनिया भर की वेबसाइट्स और मीडिया हाउस ने इस पर डिबेट किया। कुछ लोग तो इसे सच मान बैठे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जापान, चीन जैसे देश असलियत में इंसानों पर कई खतरनाक टेस्ट कर चुके हैं, पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला जो ये कह सके कि ये कहानी झूठी नहीं है। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।